मुझे याद है 2019 के लोकसभा चुनाव के 4-5 महीने पहले मैंने सांसद, विधायक और जिले के अध्यक्ष को लखनऊ में ही बुला करके उनके साथ समन्वय बैठक शुरू की थी। अलग अलग जिले वाइज मैंने एक बैठकें शुरू की थी। तो मैंने एक जनपद के, तब तक हमारी सरकार को लगभग 1.25 वर्ष हो चुके थे और 1.25 वर्ष के इस कालखंड के दौरान जब मैंने बैठक शुरू की तो मैंने लोगों से पूछना शुरू किया कि भाई क्या हो रहा है। बैठक मुख्य रूप से केंद्रित थी आपसी समन्वय को लेकर के, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने जा रहे थे और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके तमाम विधायकगण भी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी बन रहे थे, कुछ जगह संगठन के पदाधिकारी बन रहे थे और आपसी खींचतान के कारण नुकसान हो रहा था। तो मैंने उस समन्वय की दिशा से बैठकें शुरू की, हर दिन 2-3 जनपदों को बुला करके, क्योंकि मुझे जल्दी इसलिए भी थी कि हमें कुंभ की भी तैयारी करनी थी और उसी समय हमें प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन का भी एक अवसर प्राप्त हुआ था। तो मैंने एक जिले के लोगों को पहले दिन जब बुलाया तो वहाँ के जिला के अध्यक्ष, महानगर के अध्यक्ष, माननीय सांसद, विधायकगण सभी लोग आए थे। मैंने उन लोगों से कहा कि क्या चल रहा है। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कुछ नहीं हो रहा है। पहला ही शब्द था कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा विकास की योजनाओं के बारे में। साहब उन्होंने कहा जब कुछ नहीं हो रहा है तो हम कैसे बताते हैं। मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा है। कहा नहीं। मैंने कहा आपके यहाँ 2017 के पहले कितनी बार बिजली आती थी, कितने घंटे बिजली आती थी 24 घंटे में। उन्होंने कहा 4-5 घंटे। मैंने कहा इस समय। तो उन्होंने कहा साहब इस समय तो 20 से लेकर 24 घंटे तक मिल रही है। तो मैंने कहा ये कुछ नहीं हो रहा है क्या ये अंतर 5 घंटे से 24 घंटे बिजली जाना, क्या ये अपने आप में हमारी उपलब्धि नहीं है क्या। मैंने कहा आपके यहां किसने किसानों का कर्ज माफ हुआ है। तो उन्होंने कहा हमने सर्टिफिकेट तो बांटे हैं लेकिन जिले स्तर पर इस बात को नहीं देखा है। मैंने कहा जिलाध्यक्ष के पास डाटा होने चाहिए थे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपके जनपद में 1,05,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ है, उसकी राशि इतनी है। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई जब हम लोग लोकसभा चुनाव 2014 में और 2017 के विधानसभा चुनाव में गए थे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग सभा करने के बाद मैं अक्सर क्या करता था कि अंतिम सभा में वहां पर हेलीकॉप्टर छोड़ देता था और कार से फिर निकलता था। तो 2-3 सभाएं और करते हुए दिल्ली निकल जाते थे। तो मैंने कहा किसी कार्यकर्ता के यहाँ अगर रुकने के लिए होता था तो परिवार की महिलाएं आती थी, सबसे पहले एक ही बात करती थी कि क्या उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल हो पाएगा। बेटियां असुरक्षित थी, बहनें असुरक्षित थी। और मैंने कहा और तो और एक सामान्य बैलगाड़ी और भैंसावान भी जाता है तो उसके जो भैंस या उसका भैंसा या उसके बैल भी सुरक्षित नहीं थे। क्या आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की समस्या नहीं थी लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समस्या थी। मैंने कहा क्या आज कोई बैलगाड़ी के बैल या किसी भैंसे को या किसी बालिका को या किसी महिला को कोई जबरन उठा सकता है क्या। उन्होंने कहा नहीं आज तो नहीं, आज तो अपराधी गले में तख्ती टांग करके थाने में जाते हैं कि साहब एक बार बकस दो, हम सब्जी बेच करके अपने परिवार को पाल लेंगे। तो मैंने कहा क्या ये अंतर नहीं दिखाई दे रहा, क्या ये अंतर नहीं है। पहले उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी, जहां से गड्ढे सड़कों पर प्रारंभ हो जाए समझ लो उत्तर प्रदेश है, सायंकाल जहां से अंधेरा हो जाए वो उत्तर प्रदेश है, जहां पर कोई भी सभ्य व्यक्ति रात्रि को सड़कों पर चलने से भयभीत हो वह उत्तर प्रदेश एक
तस्वीर प्रस्तुत करता था। नौजवानों के सामने पहचान का एक संकट था, लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। फिर मैंने विकास की बड़ी योजनाओं के बारे में कहा। मैंने कहा भी दिल्ली से मेरठ तक एक हम लोग 12 लेन का हाईवे बना रहे हैं, क्या इसकी चर्चा है? उन्होंने कहा हाँ साहब, इसकी बहुत अच्छी चर्चा है। मैंने कहा मेरठ के एक उत्पाद को हम लोगों ने एक जनपद एक उत्पाद में लिया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में, स्पोर्ट्स आइटम को, क्या इसकी कोई चर्चा है? उन्होंने कहा साहब बहुत अच्छी चर्चा है। मैंने कहा आरआरटी रैपिड रेल हम लोग दिल्ली से मेरठ तक ला रहे हैं। अब तक 3 घंटे मेरठ से दिल्ली जाने में लगते थे, अब 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। 32,000 करोड़ रुपए केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। उन्होंने कहा साहब बहुत अच्छी चर्चा है। तो मैंने कहा ये 10 तो मैंने ही आपके सामने गिना दी। अगर आप भी इसी प्रकार से याद करके इन बातों को कार्यकर्ताओं के साथ साझा करते और कार्यकर्ताओं के साथ साझा करने के बाद इन मुद्दों पर चर्चा आगे बढ़ाते, तो संभवतः आपके सामने संकट नहीं खड़ा होता। और मैंने इस चीज को देखा है। कल मैं और प्रदेश अध्यक्ष जी कुशीनगर में थे। पहले कार्यक्रम में हम लोग जब गए थे तो लगभग 3 घंटे लेट थे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी को चित्रकूट से आना था और मुझे लखनऊ से एक बैठक करके फिर संत कबीर नगर जनपद जाना था। संत कबीर नगर जनपद के बाद तब मुझे कुशीनगर पहुंचना था। 12 बजे का कार्यक्रम था, हम लोग 3 सवा 3 बजे वहां पहुंचे। भीषण गर्मी थी कल वहां पर, दोनों कार्यक्रमों में टेम्परेचर 45-46 था और अनुमान कर सकते हैं दोनों कार्यक्रमों में प्रत्येक में 50,000 से कम लोग नहीं थे। 50,000 और उत्साह, यानी 3 घंटे 4 घंटे लेट पहुंचने के बाद भी उत्साह में कोई कमी नहीं थी। पब्लिक उसको स्वीकार कर रही है, लेकिन हम अपनी बात को कहने में संकोच कर रहे हैं। जनता कह रही है। जितना लोक कल्याणकारी कार्य पिछले 7 वर्षों से हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के राजनीतिक एजेंडे को बदल दिया। जो पहले जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा तक सीमित होकर के रह गया था, आज वह गांव पर, गरीब पर, किसान पर, नौजवान पर, समाज के प्रत्येक तबके पर बिना किसी भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ जिस रूप में मिलना प्रारंभ हुआ, अगर उस पर चर्चाएं प्रारंभ हो जाएं हर एक स्तर पर, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज भी अपने मूल्यों, अपने सिद्धांतों के साथ साथ लोक कल्याणकारी योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं और हर एक नागरिक के मन में सुरक्षा का एक भाव जो पैदा हुआ है, इन सब के कारण भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं कोई संकट नहीं खड़ा होने वाला है। लेकिन अपनी बात को रखने की आदत रखना और वहां पर तमाशबीन बन के नहीं। खासतौर पर अगर हम देखते हैं, अक्सर हमें लिखने की आदत भी डालनी पड़ेगी, दोनों में, सोशल मीडिया में भी। और आप देखते होंगे जिनका जमीन पे कोई अस्तित्व नहीं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप देखते होंगे कि वे लोग हमारे खिलाफ, हमारे ही अभियान को कैसे हमें ट्रोल करने का प्रयास करते हैं। और हमारा इतना भारी भरकम संगठन, इतना जनाधार, इतना हमारी फॉलोअर्स, और उस सब के बावजूद, फॉलोइंग के बावजूद भी हम लोग कभी कभी अपने आप को बैकफुट पर महसूस कर लेते हैं। ऐसी स्थिति क्यों? युद्ध के मैदान में ये नहीं देखा जाता है कौन नेतृत्व कर रहा है। युद्ध के मैदान में जब मूल्य और विचारों की बात आएगी, मूल्य और आदर्शों की बात आएगी, मान अपमान की चिंता की अगर भिड़ने की आवश्यकता होती है और उसको विजयी स्थिति में पहुंचाने की स्थिति होती है। और यह मुझे लगता है कि आज के समय में परिस्थितियां कैसी होंगी
कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोरोना कालखंड में क्या स्थिति बनती कुछ नहीं कहा जा सकता। और उस समय मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है, और उसमें खासतौर पर मीडिया से जुड़े हुए जो हमारे मीडिया प्रभारीगण हैं, पैनलिस्ट हैं या फिर प्रवक्ता हैं, इन सब की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। अपनी बात को रखने का तरीका, उसके लिए तैयारी, हमें तो हमेशा अपने आप को अपडेट रखना है, हमेशा अपडेट रखना है, सरकार से भी, संगठन से भी और मीडिया के माध्यम से भी। जो तथ्य आए, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मीडिया में तथ्यों से परे हो, हमें तत्काल उसके बारे में भी अपनी तैयारी रखना, बताना किसके स्तर पर एक गलत कमी हो रही है, उनको अवगत कराना। बहुत सारी चीजें लोकल स्तर पर होती हैं, सरकार की योजना है लेकिन उसकी कोई जानकारी लोकल स्तर पर नहीं होती, या कोई विरोधी उसका श्रेय लेने का प्रयास करता है। उस समय पार्टी के अधिकृत व्यक्ति के द्वारा या एक प्रवक्ता के रूप में अपनी बात को रखना कि भाई ये तो हमारी सरकार की देन है, ये कहां से इसकी बात कर रहे हैं। आप देखते होंगे अक्सर क्या होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना है 2022 तक हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत उपलब्ध कराने की योजना। लेकिन अगर गांव के एक व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे कि भैया ये आवास कैसे मिला, तो चूंकि हम लोग वहां नहीं पहुंच पाते, वो कहता साहब प्रधान जी ने हमें दिया है। जो श्रेय पार्टी को मिलना चाहिए, प्रधान आपका है तो ठीक बात है, लेकिन अगर विरोधी है तो आपकी उपलब्धि का श्रेय विरोधी ले लेता है। प्रधानमंत्री आवास योजना विशुद्ध रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है, लेकिन मोदी जी के माध्यम से पार्टी इसका लाभ ले सके, इसकी तैयारी और इसके लिए लोगों को तैयार करना, इसके लिए एक एक लाभार्थी के पास पहुंच करके एहसास कराना, किसने दिया है? मोदी जी ने दिया है। किसने दिया है? भाई हमारी सरकार ने दिया है। एक एक घर में शौचालय, एक सामान्य नागरिक तो समझता होगा कि शौचालय का मतलब कुछ नहीं, लेकिन भाइयों बहनों मैं इस बात को बहुत नजदीक से समझता हूं।